जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस चैतन्य लीलामृत कक्षा में। आज का ये चौथा दिन, चतुर्थ सत्र हम श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत के या चैतन्य लीला के अलग अलग जितने भी भक्तगण हैं, उन सभी भक्तगणों को हम जानने का या उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से बलराम होइल निताई। ब्रजेंद्र नंदन बने गौरांग महाप्रभु, बलराम जी बने नित्यानंद प्रभु, और ऐसे अन्य कृष्ण लीला में जितने भी भगवान के नित्य सिद्ध अंतरंग भक्त थे, वो अवतरित हुए हैं चैतन्य लीला में। तो पिछले 2 दिनों से हम श्रवण करते आ रहे हैं कि अलग अलग कृष्ण लीला के जो भक्त हैं, वो चैतन्य लीला में कौन कौन है। तो हम 35 संख्या तक पहुंचे थे और 35वें थे काशीनाथ, लोकनाथ, श्रीनाथ और रामनाथ, और ये है चतुष्कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये चतुष्कुमार, ये 4 नाथ है। 36वें संख्या पर है भास्कर ठाकुर। ये भास्कर ठाकुर विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जिनको देवताओं के आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट ऑफ डेमिगॉड्स, जो अलग अलग समय पर भगवान श्री कृष्ण और देवी देवताओं को मदद करते हैं अपनी अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पर। उसके उपरांत है जगन्नाथ और माधव, जिनको जगन्नाथ और माधव, जिनको जगाई और मधाई नाम से भी वो प्रसिद्ध है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, इसीलिए जगन्नाथ, और माधव मतलब जगाई और मधाई। जैसे हमने श्रवण किया, ये जय और विजय है, वैकुंठ के द्वारपाल। और ये वैकुंठ के द्वारपाल होने के कारण वो चैतन्य लीला में भी भाग लेने आए, जगाई और मधाई के रूप में। चैतन्य दास बने। ये चैतन्य दास जो चैतन्य महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद रहे, वो है दक्ष। ये दक्ष प्रजापति नहीं है, ये दक्ष कृष्ण के पैरट मतलब तोते हैं। शुक और शारी। शुक मतलब तोता, शारी मतलब मादा, नर और मादा। शारी श्रीमती राधा रानी के पास होती है और शुक कृष्ण के पास है। तो कृष्ण के तोते का नाम है दक्ष। वो बनकर आए हैं चैतन्य दास। रामदास महाप्रभु के एक अन्यतम भक्त रहे, वो है विचक्षण। ये विचक्षण भगवान के और एक तोते का नाम है, दक्ष विचक्षण। ये बने चैतन्य दास और रामदास। गरुड़ पंडित, ये विष्णु के वाहन गरुड़ जी है। गरुड़ जी भी गरुड़ पंडित बनकर चैतन्य लीला में अवतरित हुए।
रामदास अभिराम ठाकुर, ये है श्री दामा, राधा रानी के बड़े भाई श्री दामा बने हैं रामदास अभिराम ठाकुर। आज हम थोड़ा गति से चल रहे क्योंकि हम सिर्फ 35 या 40 तक ही पहुंचे हैं और हमें बहुत सारे महाप्रभु के भक्तों को सुनना है। 42 नंबर पर है सुंदर आनंद ठाकुर, यह है सुदामा जो वृंदावन के एक ग्वालबाल है। ये सुदामा द्वारिका या सुदामापुरी के सुदामा नहीं, ये काउहर्ड बॉय इन वृंदावन, मतलब वृंदावन के ग्वालबाल है। धनंजय पंडित, ये वासुदामा है। गौरीदास पंडित सुबल सखा है। गौरीदास पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के विशेष रूप से कीर्तन में जिन्होंने भाग लिया, इनका नंबर है 44 और यह है सुबल सखा, भगवान के ग्वालबाल मित्र। 45 नंबर पर है कमलाकर पिप्पलाई, ये है महाबल, भगवान के अभी ग्वाल बालों की संख्या या ग्वाल बालों की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। 47 पर है महेश पंडित, ये है महाबाहु। 48 पुरुषोत्तम दास, ये है स्तोक कृष्ण, भगवान के अति प्रिय मित्रों में से एक है स्तोक कृष्ण। हमें याद आ रहा है स्तोक कृष्ण नामक एक परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के शिष्य भी हुए, जो महाराज जी के अंतरंग सेवकों में रहे, निजी सर्वेंट या निजी सेवक जिसको कहते हैं। और सबसे अधिक उन्होंने महाराज जी की सेवा की बहुत वर्षों तक, और वो बेलगाम से थे और बॉम्बे इस्कॉन चौपाटी उन्होंने ज्वाइन किया, राधा गोपीनाथ मंदिर। और जब हमने श्रवण किया या समझा, स्तोक कृष्ण प्रभु महाराज जी के सेवा जब कर रहे थे तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की थी। जैसे वासुदेव दत्त नामक एक भक्त है चैतन्य लीला में, जिनको वासुदेव कोड़ी भी कहा गया है। कोड़ी मतलब कुष्ठ रोग। वासुदेव, जिस वासुदेव को कुष्ठ रोग हुआ है, ऐसे वासुदेव। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की थी, भगवान श्री कृष्ण से, कि जितने भी इस संसार में कष्ट है वो मुझे दीजिए और उन सभी जीवों को आपके चरणों में भक्ति दीजिए। और कहा जाता है कि इसीलिए उनको ये कोढ़ या कुष्ठ रोग हुआ था, सबके कर्म लेने से। और इतना तो क्या, उनके शरीर पर जितने भी वो अलग अलग दुख थे, या जो पूरा शरीर उनका, शरीर पर सारे अलग अलग दुखों के कारण वहां पर सारे कीड़े हो गए थे शरीर पर, इस रोग के कारण। और ये कीड़े जब शरीर से गिरते थे तो वासुदेव दत्त सोचते, मेरा अधिकार इस शरीर के ऊपर नहीं है, ये शरीर का अधिकार इन कीड़ों का है। अगर ये कीड़े नीचे गिर कर मर जाएंगे तो पाप लगेगा, इसलिए वो कीड़ों को उठाकर पुनः उस जख्म पर रख देते थे। और ऐसी प्रार्थना स्तोक कृष्ण प्रभु ने भी की कि इस्कॉन में जितने भी कष्ट है, हे भगवान ये कष्ट गोपीनाथ, ये कष्ट मुझे दीजिए और इस्कॉन के भक्तों को आप भक्ति प्रदान कीजिए। और बहुत वर्ष सेवा करने के उपरांत वो गृहस्थ बनने के लिए बेलगाम वापस आए, गृहस्थ बने। मुझे याद है हम जब नए नए थे तो उन्होंने संडे फेस्टिवल भी स्पॉन्सर किया था शादी के बाद, और संडे फेस्टिवल हुआ। और थोड़े दिन उपरांत जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, और स्तोक कृष्ण प्रभु ने जो प्रार्थना की थी वो प्रार्थना कैंसर के रूप में उनको परिवर्तन प्राप्त हुआ। और छोटा सा बच्चा था तो ये शरीर छोड़ रहे थे, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कह रहे थे, स्तोक कृष्ण, नाउ यू आर गोइंग बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। आप अभी भगवत धाम वापस जा रहे, श्रील प्रभुपाद जी आपको लेने के लिए आएंगे, आप कृष्ण लीला में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान का चिंतन करो,
और ये आप वीडियो देख सकते यूट्यूब पर, स्तोक कृष्णास पासिंग अवे। और फिर परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने हाथों में हाथ लेकर वृंदावन के गोसाई जी, निरंजन महाराज और बहुत सारे ऐसे भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए स्तोक कृष्ण प्रभु अपना शरीर त्याग किए। और फिर उनको राधा गोपीनाथ मंदिर में लाया गया, फिर वहाँ पर उनकी आरती हुई और फिर मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो स्तोक कृष्ण भगवान के प्रिय मित्रों में से एक है। 49 नंबर पर नागर पुरुषोत्तम। ये नागर पुरुषोत्तम दम है, दम घोष जो कृष्ण लीला में हम सुनते हैं। हम अभी कौन थे इनकी चर्चा नहीं करेंगे, ये आपको होमवर्क है। कृष्ण लीला में या कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान नाम का जो ग्रंथ है, जब आप पढ़ेंगे तो दमघोष आपको नाम प्राप्त हो जाएगा। नंबर 60 कालिया कृष्ण दास, ये लवंग है। 51 श्रीधर कोलाबेचा, ये कुसुमासव। नंबर 52 52 मुकुंद दत्त मधुकांत है। ये भगवान के सारे ग्वाल बाल मित्रों का नाम है, मधुकांत। नंबर 53 वासुदेव दत्त, जो हमने कहा वासुदेव कोड़ी, ये है मधुर व्रत और प्रहलाद। मधुर व्रत नामक भगवान का मित्र और प्रहलाद महाराज दोनों का एकत्रित स्वरूप वासुदेव दत्त है, जिनकी हमने अभी अभी कथा सुनी, जिनको कोड हुआ था। 54 पर है वनमाली पंडित, ये मालाधर भगवान के मित्र है। 55 कुमुदानंद पंडित, ये गंधर्व है। 56 हलायुध ठाकुर, ये है प्रबल, भगवान के और एक मित्रों में प्रबल। 57 पर है परमेश्वर दास, ये है वृंदावन के ग्वाल बाल अर्जुन, कुरुक्षेत्र के नहीं, वृंदावन के अर्जुन। नंबर 58 पर है रुद्र पंडित, ये वरुथप है, वरुथप भगवान के मित्र। रमाई, ये है पयोद। नंबर 60 नंदाई, ये है वरिद। 61 पर है सदाशिव कविराज, ये है चंद्रावली। राधा रानी की अपोजिशन पार्टी में चंद्रावली है। राधा रानी की एक पार्टी है जिसमें ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, और चंद्रावली की अपोजिट पार्टी है। नंबर 62 रामानंद राय, ये है ललिता, अर्जुनिया गोपी, अर्जुन गोप सखा और अर्जुन पांडव, पांडवों के अर्जुन। देखिए चारों को मिलकर रामानंद राय है। रामानंद राय ललिता, अर्जुन अर्जुनिया गोपी, अर्जुन गोप सखा और पांडवों के अर्जुन, ये चारों का एकत्रित स्वरूप है रामानंद राय। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये है विशाखा, अष्ट सखियों में प्रधान गोपी विशाखा। 64 नंबर पर है वनमाली कविराज, ये है चित्रा, अष्ट सखियों में जो चित्रा है वो है वनमाली कविराज। 65 राघव गोस्वामी है चंपकलता, अरे भगवान के मित्र हो गए, अभी भगवान की सखियां, अष्ट सखियों में से चंपकलता है राघव गोस्वामी। तुंग विद्या है प्रबोधानंद सरस्वती। जब आप मायापुर धाम आएंगे तो राधा माधव अष्ट सखियों का दर्शन करेंगे। तो ये सारी अष्ट सखियां चैतन्य लीला में भाग लेने हेतु अवतरित हुई है। तुंग विद्या है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। इंदुलेखा है कृष्णदास ब्रह्मचारी। इंदुलेखा अष्ट सखियों में से एक है, वो है कृष्णदास ब्रह्मचारी। रंग देवी अष्ट सखियों में है, वो है गदाधर भट्ट। सुदेवी है अनंत आचार्य गोस्वामी। धनिष्ठा जो भगवान श्री कृष्ण को खिलाने वाले थे और भगवान की सेवा कर रहे थे कृष्ण लीला में, वो धनिष्ठा बनकर आए हैं राघव पंडित। नंदी मुखी बने हैं सारंग ठाकुर। वृंदा देवी बनी है मुकुंद दत्त। शशि रेखा गोपी बनी है काशीश्वर गोस्वामी।
रत्न रेखा बने हैं कृष्णदास, भद्र बने हैं शंकर पंडित, शैबिया गोपी और सरस्वती इन दोनों को मिलाकर बने हैं दामोदर पंडित, कलावती है कृष्णानंद और गोविंद घोष, चौरसेनी है नारायण वचस्पति, कावेरी नदी बनी है पीतांबर, सुकेशी बने हैं मकरध्वज, माधवी गोपी बनी है मध्वाचार्य, मनोहर बने हैं कविचंद्र, कलाकंथी बने हैं वसु रामानंद, सुकुंठी बनी है सत्यराज सेन, कात्यायनी गोपी बनी है श्रीकांत सेन, और शिवानंद सेन जो चैतन्य महाप्रभु के यात्रा लीडर थे, ये है वीर गोपी और द्युति गोपी। ये भगवान की मैसेंजर्स है, संदेशवाहक, और ये संदेशवाहक बने हैं शिवानंद सेन, चैतन्य महाप्रभु के यात्रा लीडर। जब चैतन्य महाप्रभु एक बार यात्रा में थे और अलग अलग स्थानों से जब यात्रा करते हुए जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो एक स्थान पर बोट क्रॉस करनी थी और उस नौका में शिवानंद सेन के साथ एक जो सदैव कुत्ता चलता था, वो कुत्ते को परमिशन नहीं मिला। उस नौका चलाने वाले व्यक्ति ने कहा कि इस नौका में हम कुत्ते को परमिशन नहीं दे सकते। तो बहुत दुखी हुए शिवानंद सेन, कुत्ते को वहीं पर छोड़कर यात्रा को आगे लेकर जाना था, यात्रा के लीडर थे। और जगन्नाथपुरी जब पहुंचे तो इतने प्रसन्न हो गए। सारे भक्त जगन्नाथपुरी पहुंचने के पहले वो कुत्ता वहां पर चैतन्य महाप्रभु के सामने था और चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से उसको प्रसाद खिला रहे थे। तो ये शिवानंद सेन है, वीर गोपी और द्युति गोपी। बिंदुमती गोपी बनकर आई है शिवानंद सेन की पत्नी। मधुमती गोपी बनी है नरहरि सरकार। मधुमती गोपी कौन बनी है? नरहरि सरकार। रत्नावली गोपी ये बने हैं गोपीनाथ आचार्य। भगवान की वंशी फ्लूट, भगवान की बांसुरी बनी है वंशीदास गोस्वामी। रूप मंजरी जो भगवान की अलग अलग छोटी सखियां है मंजरी, रूप मंजरी बनी है रूप गोस्वामी। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, जे जाने भक्ति रस सार। जो भक्ति का रसास्वादन या भक्ति का रस जानने वाले हैं वो है रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मन में क्या चल रहा है ये जान सकते थे रूप गोस्वामी। उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मुझे ये करना है या ये लीला करनी है, ये रस का आस्वादन करना है। नहीं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी या चैतन्य महाप्रभु के मन में जो चल रहा था उसको इस पृथ्वी पर प्रस्थापित करने वाले वो है रूप गोस्वामी। और कृष्ण लीला में वो है रूप मंजरी। सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है रति मंजरी, लवंग मंजरी और सनत कुमार, चतुष कुमारों में से एक। ये तीनों को मिलाकर बने हैं सनातन गोस्वामी। कौन कौन? रति मंजरी, लवंग मंजरी और सनत कुमार, जो चतुष कुमारों में से एक है। यह है सनातन गोस्वामी। नंबर 94 में है शिवानंद चक्रवर्ती। यह है लवंग मंजरी। अभी भगवान के पहले ग्वाल बाल हो गए, फिर गोपियां हो गई, अष्ट सखियां हो गए, अभी मंजरी। मंजरी और गोपियों की श्रृंखला चल रही है। शिवानंद चक्रवर्ती है लवंग मंजरी। गोपाल भट्ट गोस्वामी है अनंग मंजरी और गुण मंजरी। हम सभी गौड़ियों का इतना सौभाग्य है, गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों का, कि भगवान की सारी गोपियां, उनकी नित्य सखियां जो मंजरियां कहलाती है,
ये सारे चैतन्य लीला में भाग लिए हैं और वो भक्त रूप धारण किए, भक्तों की भूमिका निभा रहे और वो भक्त बनकर हमें सिखा रहे कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। ये सबसे हाईएस्ट हमारे लिए एक फॉर्चून या सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सौभाग्य है कि स्वयं भगवान के पार्षद स्वयं कृष्ण बनकर आए भगवान की भक्ति कैसे करनी है सिखाने के लिए। और उनके साथ जितने भी उनके नित्य पार्षद है गोलोक धाम में, वो भी आए हैं। श्रीमती राधा रानी हो, गोपियां हो, मंजरिया हो, ये सारे बनकर आए हैं क्या? भगवान के चैतन्य महाप्रभु के पार्षद। और ये भक्त बनकर आए हैं और वो हमें सिखा रहे कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर ही समझा सकते हैं कि कैसे ऑपरेशन करना चाहिए। हम किसी इलेक्ट्रिकल को या किसी वेल्डिंग मशीन वाले को नहीं पूछ सकते। वेल्डर जो काम करता है फैब्रिकेशन, उसको नहीं पूछ सकते कि कैसे ऑपरेशन करना है। देखने में तो दिखाई पड़ता ही है कि फैब्रिकेशन वाला भी काट रहा है, जोड़ रहा है, वेल्डिंग कर रहा है, मगर डॉक्टर जो काटता है और वेल्डिंग करता है वो अलग है। उसी प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त जो है वो स्वयं कृष्ण लीला में नित्य भगवान के पार्षद है। गोपाल भट्ट गोस्वामी अनंग मंजरी और गुण मंजरी है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो छड़ गोस्वामियों में से प्रमुख है वो है राग मंजरी। रघुनाथ दास गोस्वामी है रास मंजरी, रति मंजरी और भानुमति। ये तीनों को एकत्रित करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रदान। और जब वैराग्य देखते हैं महाप्रभु तो गौर भगवान की प्रीति, उनका प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं। गौर भगवान की प्रीति कब प्राप्त होती है? जब वैराग्य महाप्रभु देखते हैं तब। और इस वैराग्य की पराकाष्ठा, वैराग्य की सबसे श्रेष्ठ श्रृंखला में है स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में हम छोटी सी वर्णन उनका सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल के जो टाइटैनिक बोट है, बड़े बड़े बोट, टाइटैनिक जैसे, ऐसे 2 बड़े बड़े बोट भरकर उनके घर में सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के। और ये इतने अमीर कुटुंब में या इतने भोग विलास में उनका जन्म हुआ था। इनके माता पिताजी विशेष रूप से नवाब हुसैन शाह के पास टैक्स कलेक्शन करते थे। तो कितना पैसा होगा देखो, टैक्स कलेक्शन करने वाले के पास। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य, इनके, क्षमा कीजिए, अद्वैताचार्य नहीं, हरिदास ठाकुर के सानिध्य में आकर चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए सदैव लालायित हुआ करते थे। उनकी एक ही इच्छा थी, महाप्रभु को मिलना है, बस सब कुछ छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। वैसे उनका मन ही नहीं लगता था घर में, जब भी महाप्रभु को मिलना है, महाप्रभु को मिलना है। तो घर वालों ने सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए उनको घर में बांध कर रखने के लिए। सीसीटीवी सर्विलेंस, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, तो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए। फिर वे भाग के जा रहे थे घर छोड़कर। फिर घर वालों ने सोचा कि वे एक सुंदर लड़की देखकर इसका विवाह कर देते हैं, तो लड़की के साथ विवाह होने के बाद घर में इसका ध्यान रहेगा और फिर भागेगा नहीं। और फिर भी भागने लगे। संसार की सुंदर युवती के साथ उनका विवाह कर दिया, फिर भी ये भागना कभी छोड़े नहीं, भाग ही रहे थे। महाप्रभु को मिलना है, बंगाल से जाकर जगन्नाथपुरी पहुंचना है, बस। फिर उनकी मां कहने लगी कि अभी एक काम करते हैं, वैसे तो ये सुनने वाला है नहीं, एक रस्सी लाओ और इसको घर में बांध के रखो। रस्सी से इसको अभी घर में बांध के रखेंगे तो फिर ये भागेगा नहीं। फिर पिताजी कहने लगे, सारे संसार को जो बांध के रखने वाली स्त्री है, इस संसार में सबको बांध के रखने वाली स्त्री जो है वो उसको बांध नहीं पाई, और फिर ये साधारण रस्सी क्या बांध सकती है।
इसलिए अभी उसको जाने दो। वो भाग के चले गए और जंगल के रास्ते से वो जगन्नाथपुरी गए, क्योंकि अगर अच्छे रास्ते से जाते तो पिताजी उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भेजकर उनको वापस ला सकते थे, इसीलिए। और फिर तुरंत वो गए, महाप्रभु के पास मिलने जाने वाले थे। और महाप्रभु को मिलने के पहले वो स्वरूप दामोदर के पास रहे। स्वरूप एर रघु मतलब स्वरूप दामोदर के वो रघुनाथ दास गोस्वामी रहे। जब गए तो उनके पिता ने सोचा अभी तो लड़का हाथ से निकल गया है, तो अभी वहां जाने के बाद पता नहीं कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या भोजन करेगा। तो हर महीने पॉकेट मनी भेजा करते थे, कुछ धनराशि अपने लड़के के लिए। तो ये धनराशि लेकर हर महीने में जितनी भी धनराशि प्राप्त होती पिता से, उसका उपयोग जगन्नाथपुरी के ब्राह्मणों को वो भोजन देते, महाप्रसाद, सबको महाप्रसाद खिलाते अपने पिता के लक्ष्मी से। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे कि ये तो पैसा जबरदस्ती छीना हुआ है, टैक्स कोई आनंद से नहीं देता, जबरदस्ती ही छीना जाता है। जैसे जीएसटी को कहा जाता है गोपाल तेरा सहारा, जीएसटी, हे गोपाल तेरा सहारा। तो टैक्स जब कलेक्शन करके लोग जबरदस्ती दुख से राजा को देते हैं, तो ये टैक्स का दूसरों से जबरदस्ती छीना हुआ धन उन्होंने सोचा अभी इसका उपयोग मैं नहीं करूंगा, ये भोग है। फिर वो भिक्षा मांगने लगे सिंह द्वार पर। सिंह द्वार नामक एक प्रमुख द्वार है, जो मेन एंट्री है, जहां पर स्तंभ है, विजय स्तंभ, जहां से हम जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश करते, उसको सिंह द्वार कहा गया है। तो सिंह द्वार पर ये भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो जाते। फिर भिक्षा मांगने के बाद वो सोचने लगे अरे मैं कितना व्यभिचारी हूं, एक व्यभिचारी स्त्री के समान मैं खड़ा होता हूं सिंह द्वार के पास और सोचता हूं कि ये व्यक्ति मुझे भिक्षा देगा, ये व्यक्ति मुझे भिक्षा देगा। तो फिर ये अच्छा नहीं है। लोगों को देखकर उनसे भिक्षा मांगने की इच्छा या उनको टटोलने की इच्छा जो है वो गलत बात है। तो उन्होंने भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। फिर वो 3 या 4 दिन में एक बार एक डोना छाछ पीते थे, एक द्रोण छाछ 3 या 4 दिन में एक बार। देखिए कितना वैराग्य है। और हम सोच रहे कि 56 भोग हम खा के भगवत धाम चले जाएंगे। 56 भोग, एकादशी के दिन एकादशी दुप्पट खाशी, डबल एकादशी में तो फीस्ट चलती रहती है। हर रोज तो कम होता है, मगर एकादशी के दिन तो ज्यादा होते हैं व्यंजन। तो छाछ पीना 2 या 3 दिन में एक बार उनको लगा कि मैं कितना भोगी हूं। इस छाछ में बहुत सारा मलाई होता है, मक्खन होता है, और एक वैरागी के लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने छाछ पीना भी छोड़ दिया। जो 2 या 3 दिन में वो एक बार छाछ पीते थे, वो छाछ पीना भी उन्होंने छोड़ दिया। और फिर पहुंचे कहाँ, जहां पर जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है, वो महाप्रसाद आनंद बाजार में बंटता है। इसीलिए उस बाजार का नाम है आनंद बाजार, जहां पर भक्तगण आनंद के साथ उस प्रसाद का सेवन करते हैं। और जो प्रसाद बिकता नहीं है या जो प्रसाद खराब हुआ है, उसको फिर गाय के लिए और अन्य पशुओं के लिए रखा जाता है। जो भोजन या जो प्रसाद गाय भी नहीं खाती थी, उसको उठाकर वो एक दिन खाने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी। और जब ये राइस या चावल खाने लगे, महाप्रभु आकर उनके हाथ से चावल छीनकर खाने लगे। जैसे सुदामा के हाथ से महाप्रभु पोहा या चिवड़ा या चावल के दाने खाए और रुक्मिणी ने रोका, वैसे अभी महाप्रभु वो चावल जो गाय भी या अन्य पशु भी नहीं खा रहे थे, ऐसे चावल या ऐसा भोजन महाप्रभु उनके हाथ से लिए। और तब महाप्रभु उनको दर्शन दिए जगन्नाथपुरी आने के बाद। तो वैराग्य के श्रेष्ठ भक्तों में रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो है रास मंजरी, रति मंजरी और भानुमति।
जीव गोस्वामी है विलास मंजरी, जीव गोस्वामी विलास मंजरी है। नारायणी वृंदावन दास की माँ, ये है कलिंबिका, अंबिका की बहन। जो महाभारत में हम सुनते हैं अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये कलंबिका अंबिका की बहन है। नारायणी वृंदावन दास की माँ। जब ये गर्भवती थी नारायणी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना उच्छिष्ट महाप्रसाद दिया था, और ये उच्छिष्ट महाप्रसाद खा के वृंदावन दास अवतरित हुए हैं। भूगर्भ गोस्वामी है प्रेम मंजरी और भद्र रेखिका। लोकनाथ गोस्वामी है लीला मंजरी। नरोत्तम दास ठाकुर के गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी, और लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र एक शिष्य थे, एकमेव शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर। लोकनाथ लोकेर जीवाना, हम हर रोज गुरु आरती में गाते हैं। ये लोकनाथ गोस्वामी कौन है? लीला मंजरी। माधवानंद है रासोल्लास। जो विशाखा के गीत है, विशाखा सखी के गीत, वो है माधवानंद। वासुदेव घोष है विशाखा के गीत, जिनका नाम है गुणतुंग। विशाखा के गीत भी प्रकट हुए हैं कृष्ण लीला में। शिखी माइती है रंगलेखा। माधवी शिखी माइती की बहन, ये है कालकेली। कालिदास है मल्ली देवी। शुक्लांबर ब्रह्मचारी, ये जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किया था, वो ब्राह्मण पत्नियों में से एक ब्राह्मणी बनकर आई है शुक्लांबर ब्रह्मचारी। जगदीश और हिरण्य, ये है ब्राह्मण। ये जो दो ब्राह्मण पत्नियां हैं जिन्होंने भगवान को खिलाया था वृंदावन में। काशी मिश्र है कुब्जा। काशी मिश्र, जिनका नाम हमने चैतन्य चरितामृत में सुना होगा, काशी मिश्र, ये कुब्जा है। कुब्जा मतलब जो तेड़ी है, जो कंस को चंदन की सेवा करती थी, चंदन लेपन, मगर भगवान ने उसको चढ़ाए कुब्जा। कुब्जा चिढ़ाकर उसने, कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण को जब चंदन लगाया, तो भगवान ने उसके पैर के अंगूठे के ऊपर अपना पैर रखा और उसको उठाया, तो सुंदर रूप प्राप्त हुआ। तो ये कुब्जा है काशी मिश्र। शुभानंद द्विज, ये है मालती। श्रीधर ब्रह्मचारी है चंद्रलतिका। परमानंद गुप्ता है मंजू मेध। रघुनाथ है वरांगद। कमसारी सेना है रत्नावली। जगन्नाथ सेन है कमल। सुबुद्धि मिश्र राय है शुभानंद और गुणचूड़ा। श्री हर्ष है सुकेशिनी। रघु मिश्रा है कर्णपुर मंजरी। श्याम मंजरी बनकर आई है जिता मित्र। श्वेत मंजरी है भागवत आचार्य। कामलेखा है वाणीनाथ द्विज। मौन मंजरी है ईशान आचार्य। गंधोन्मद है कमलाकर। रासोन्मद है लक्ष्मीनाथ पंडित। चंद्रिका है द्विज जगन्नाथ। गोपाली है अनंत कंठभरण। हरिणी है हस्ती गोपाल। नित्य मंजरी है नयन मिश्र। कालकंठी है कवि दत्त। कुरंगाशी है सुलोचना। चंद्रशेखर है कृष्णदेव। और कस्तूरी मंजरी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की है, वो कृष्ण लीला में कौन है? कस्तूरी मंजरी। पूर्णमासी बनकर आई है गोविंद आचार्य। योगपीठ कल्प वृक्ष, भगवान के धाम में जो कल्प वृक्ष है, जिसको डिजायर ट्री कहते हैं, डिजायर ट्री, इस्कॉन के ना, इस्कॉन डिजायर ट्री, जहां पर जो भी हमको चाहिए वो प्राप्त होता है।
फोटो, प्रवचन, रिंगटोन, नाम जो चाहिए वो, इस्कॉन डिजायर ट्री, ऑडियो वीडियो सब कुछ। तो ये डिजायर ट्री योगपीठ कल्प वृक्ष बनकर आए माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी कौन है? ईश्वरपुरी के गुरु। और ईश्वरपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु। मंडली सखी बनी है मधु पंडित गोस्वामी। मध्वी गोपी बने हैं मध्वाचार्य। पांडु, जो पांडु महाराज, पांडवों के पिता, वो है भवानंद राय। सोलापुर के एक भक्त है भवानंद राय, जो लातूर में सेवा करते हैं। ये कौन है? भवानंद राय, कृष्ण लीला में पांडु महाराज, पांडवों के पिताश्री। चंद्र, स्वयं चंद्र, जो सोमदेव के नाम से प्रसिद्ध है, चंद्र बनकर आए हैं चंद्रशेखर आचार्य। जो हम चंदा दिखते हैं, चंदा मामा, चंदा मामा, चंद्र बने हैं चंद्रशेखर आचार्य। नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? चंपक मंजरी, चंपक मंजरी बनी है नरोत्तम दास ठाकुर। मणि मंजरी बनी है श्रीनिवास आचार्य। कर्ण मंजरी बनी है रामचंद्र कविराज। रामानुजाचार्य बने हैं अनंत आचार्य। रामानुजाचार्य कौन बने हैं? अनंत आचार्य, चैतन्य लीला में। चंद्रकांति गोपी और पूर्णानंदी गोपी ये बने हैं गदाधर दास। चंद्रहास बने हैं जगदीश पंडित। पांच पांडव, पांडव जो है पांच पांडव कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांच पांडव कौन कौन बने हैं? रामानंद, गोपीनाथ, वाणीनाथ, कलानिधि और सुधानिधि। ये भवानंद राय के पांच पुत्र। भवानंद राय, जो हमने कहा भवानंद राय, उनके पांच पुत्र जो पांडु महाराज है। पांडु महाराज कौन बने? भवानंद। और पांडु के पांच पुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव और नकुल, यहां पर पांडु के ही पुत्र बनकर आए हैं, भवानंद राय के पुत्र। उनका नाम क्या हुआ? रामानंद, गोपीनाथ, वाणीनाथ, कलानिधि और सुधानिधि। सत्राजित, सत्यभामा के पिता। सत्राजित ने अपनी लड़की सत्यभामा का विवाह कराया। सत्राजित की प्रसिद्ध कथा है कौन सी? मणि की। जो मणि हर रोज सोना उत्पन्न करता था और भगवान को लांछन लगा दिया सत्राजित ने कि द्वारकाधीश चोर है। मगर वो मणि किसके पास था? सत्राजित के लड़की के पास था। और वो लड़की खेलते खेलते छोड़ दी थी। फिर वो चला गया जांबवान के पास। तो जांबवान से युद्ध कर कर भगवान लेकर आए। तो जांबवान ने अपनी लड़की जांबवती भी द्वारकाधीश को दे दी। 8 पट्ट रानियों में है जांबवती। और सत्राजित ने अपनी लड़की सत्यभामा भगवान को अर्पण कर दी, वो मणि के साथ। एक तीर दो निशान। एक मणि प्राप्त करने गए भगवान और दो पत्नियों को ब्याह के लेकर आए, जांबवती और सत्यभामा। तो ये सत्राजित बने हैं सनातन मिश्र। पर्जन्य महाराज, नंद बाबा के पिताजी पर्जन्य महाराज। नंद, सोनंद, उपनंद, ये नंद महाराज के टोटल 5 भाई हुए नंद महाराज पकड़ के। और इन 5 भाइयों के पिता थे पर्जन्य महाराज। और वो बने हैं उपेंद्र मिश्र, जो चैतन्य महाप्रभु के दादाजी बने। चैतन्य महाप्रभु के दादाजी वही बने जो कृष्ण के दादाजी थे, पर्जन्य महाराज। भृगु मुनि, जो नंद महाराज के गुरु भृगु मुनि, वो है देवानंद पंडित। दुर्वासा मुनि, गंगादास पंडित। दुर्वासा मुनि के क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। दुर्वासा मुनि तुरंत क्रोधी हो जाते हैं, तो वो है दुर्वासा मुनि बने हैं गंगादास पंडित। शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवत कथा सुनाई परीक्षित महाराज को। जो राधा रानी के शुक है,
वो सुखदेव गोस्वामी बने हैं वल्लभ भट्ट। अंबिका जो कृष्ण की धात्री आया थी, नंद महाराज और यशोदा को, और विशेष रूप से यशोदा को सहायता करने वाली अंबिका जो कृष्ण की धात्री है, वो है मालिनी, श्रीवास ठाकुर की पत्नी। श्रीवास ठाकुर की पत्नी कौन बनी? मालिनी। जनक और भीष्मक राजा, रुक्मिणी और सीता के पति, क्षमा कीजिए पिता। रुक्मिणी के पिता का नाम क्या है? भीष्मक महाराज जो कौंडिन्यपुर के राजा हुए, और जनक महाराज जो सीता माता के पिता हुए। ये दोनों एकत्रित आकर बने हैं वल्लभाचार्य, लक्ष्मी प्रिया के पिता। और लक्ष्मी प्रिया कौन है? चैतन्य महाप्रभु की पत्नी। देखिए बराबर रोल लिया है सभी ने। जो रोल कृष्ण लीला में था वही रोल चैतन्य लीला में है, ऐसे कोई भी उत्पटांग रोल नहीं है। भीष्मक राजा, रुक्मिणी के पिता, सीता के पिता जनक महाराज, दो एकत्रित हुए हैं अभी वल्लभाचार्य, लक्ष्मी प्रिया। अंगद, रामलीला के जो अंगद है, जिनका पैर रावण नहीं हिला सका, वो है पुरंदरदास। कृष्ण के पिताजी की मां, मतलब पर्जन्य महाराज की पत्नी वरीयसी, वो बनकर आई है कमलावती देवी। विश्वामित्र बनकर आए हैं वनमाली आचार्य। कूलक ब्राह्मण जिसने सत्यभामा और भगवान का विवाह करवाया, वो बने हैं काशीनाथ। राधा रानी के पिता वृषभानु, वो बने हैं माधव मिश्र। वृषभानु। वृषभानु बने हैं माधव मिश्र। कीर्तिदा श्रीमती राधा रानी की मां। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। हम जब भजन गाते हैं जय वृषभानु कीर्तिदा सुंदरी, मतलब कीर्तिदा की पुत्री। कीर्तिदा बनी है रत्नावली, पुंडरीक विद्यानिधि की पत्नी। कुकुदमी, राजा कुकुदमी, ये रेवती के पति, रैवत या कुकुदमी दोनों उनका ही नाम है। तो ये कुकुदमी बने हैं सूर्यदास सारखेला, जानवा माता के पिता सूर्यदास। गंगा बनी है गंगा देवी, नित्यानंद प्रभु की सुपुत्री, द डॉटर ऑफ नित्यानंद। स्वयं गंगा नदी क्या बनी है? नित्यानंद प्रभु की पुत्री। शांतनु, शांतनु बने हैं मध्वा, माधव, गंगा देवी के पति। गंगा देवी है नित्यानंद प्रभु की लड़की और उसके पति बने शांतनु। पर्वत मुनि, नारद मुनि के मित्र, वो बने हैं श्रीधाम पंडित, श्रीवास के भाई। श्रीवास पंडित के भाई बने हैं श्री राम। और ये कौन है? नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि। कुबेर, राजा कुबेर, ये बने हैं कुबेर चैतन्य लीला में अद्वैत आचार्य के पिता। भगवान के कोषागार या स्वर्ग के कुबेर। सबको कुबेर की प्रसन्नता, कुबेर की पूजा सब करते, हमारे भी घर में धन राशि आ जाए, कुबेर हम पर भी प्रसन्न हो जाए। और वो कुबेर बनकर आए हैं अद्वैत आचार्य के पिता। अच्युत गोपी और कार्तिकेय, ये बने हैं अच्युतानंद, अद्वैत आचार्य के पुत्र। अभी हमें याद होना चाहिए अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव, शिव जी के एकत्रित रूप है। तो अद्वैत आचार्य के पुत्र कौन बने हैं? कार्तिकेय, जो शिवजी के पुत्र है। शिवजी के पुत्र जो कार्तिकेय है, अभी चैतन्य लीला में अद्वैत आचार्य के पुत्र बनकर आए हैं। गोपाल, अद्वैत आचार्य के दूसरे पुत्र,
वो है गणेश, गणपति बप्पा मोरया। गणपति भी चैतन्य लीला में भाग लेने आए अद्वैत आचार्य के दूसरे पुत्र के रूप में। नकुल ब्रह्मचारी, प्रद्युम्न मिश्र और भगवान आचार्य, ये तीन भक्त कौन? नकुल ब्रह्मचारी, प्रद्युम्न मिश्र और भगवान आचार्य, ये चैतन्य महाप्रभु के शक्त्यावेश अवतार है। शक्ति आवेश मतलब भगवान की शक्ति का आवेश उनमें हुआ है, उनको कहा जाता है शक्त्यावेश। भगवान की शक्ति से अवतरित होते हैं नकुल ब्रह्मचारी, प्रद्युम्न मिश्र और भगवान आचार्य। सोलापुर के भगवान आचार्य नहीं, ये चैतन्य लीला के भगवान आचार्य, और उनके दास सोलापुर में है। फिर ये तीन चैतन्य महाप्रभु के शक्त्यावेश अवतार है। नरसिंह तीर्थ, सत्यानंद भारती, चिदानंद तीर्थ, जगन्नाथ तीर्थ, वासुदेव तीर्थ, राम तीर्थ, पुरुषोत्तम तीर्थ और गरुड़ अवधूत, ये 9 जनतेय है जिन्होंने राजा जनक को भागवत संहिता सुनाई। राजा जनक के महल में जो 9 जनतेय थे, जैसे 9 योगेंद्र है, ऐसे 9 जैनतेय है। ये बने हैं चैतन्य लीला में, अलग अलग रूपों में इन्होंने अवतार लिया है। जो अष्ट सिद्धि है, अष्ट सिद्धि, अनिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, इशिता, वशिता, प्राकाम्या और काम वशिता। अष्ट सिद्धि हम सुनते हैं ना, अरे वो महाराज के पास अष्ट सिद्धि है, वो बाबा के पास अष्ट सिद्धि है, वो पानी के ऊपर चल सकते हैं, हवा में दौड़ सकते हैं, कपास से भी हल्के हो सकते हैं। ये सिद्धि है, अष्ट सिद्धि। ये अष्ट सिद्धि के नाम भी दिए गए हैं, अनिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, इशिता, वशिता, प्राकाम्य और काम्य वशिता। दूसरों को वशीकरण करना, ये भी एक कला है अष्ट सिद्धि में। और ये 8 मिस्टिक पावर अष्ट सिद्धि बने हैं अनंत, सुखानंद, गोविंद, रघुनाथ, कृष्णदास, केशव, दामोदर और राघव। ये 8 अष्ट सिद्धि भी प्रकट हुई है चैतन्य लीला में। अभी कुबेर के जो 9 आभूषण या 9 शस्त्र है, उनके आभूषण भी है कुबेर के, और शस्त्र जिसमें कुबेर का शंख है। 9 आभूषण और शंख ये बनकर आए हैं श्रीनिधि, श्रीगर्भ, कविनाथ, सुधानिधि, विद्यानिधि, गुणनिधि, रत्नबाहु और रत्नाकर पंडित। ये 9 पुत्र हुए निधि रत्न देवी के। चैतन्य लीला में ये निधि रत्न देवी के पुत्र हुए। शची माता के पिता सुमुख है, सुमुख, ये यशोदा के पिताजी थे। यशोदा के पिताजी का नाम है सुमुख, और वो अभी सची माता के पिता बने हैं। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत होइलो से, गौरांग महाप्रभु जो यशोदा के पुत्र कृष्ण ही हैं, तो यशोदा के पिता जो सुमुख है वो अभी सची माता के पिता बने हैं। पाताल देवी जो यशोदा की मां है, वो अभी सची माता की मां बनी है। उद्धव दास, ये उद्धव दास चंद्र का एक्सपांशन, प्रकाश, चंद्र का जो प्रकाश है वो है उद्धव दास। विवस्वान सूर्य देव बने हैं विश्वेश्वर आचार्य। विश्वेश्वर आचार्य कौन है? सूर्यदेव विवस्वान। विश्वकर्मा आर्किटेक्ट, उन्होंने और एक रूप लिया है भास्कर ठाकुर। पुंडरीकाक्ष, वैकुंठ से जो पुंडरीकाक्ष है वो बने हैं गोविंद। कुमुद, वैकुंठ से जो है कुमुद, भगवान के ज्वेलरी या भगवान के ज्वेल में है,
कंठी कौस्तुभमणि विरजित, तो कुमुद जो है वो गरुड़ बने हैं। भगवान के एक सेवक थे भंगुर, वो बने हैं गोविंद, जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक बने। सन्यास के बाद और सन्यास के पहले भी, विशेष रूप से सन्यास के बाद ही गोविंद ने जो चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट हुए, वो कृष्ण के सेवक थे भंगुर। हरिदास, ये छोटा हरिदास है, ये रक्तक भगवान के मित्र है। पत्रक भगवान के मित्र या भगवान के सेवक है, रक्तक पत्रक, ये बने हैं बृच शिशु। चंद्रमुख नामक एक डांसर है, डांसर वृंदावन में। चंद्रमुख जो भगवान को प्रसन्न करता है सुंदर नृत्य करके, वो बनकर आया है मकर ध्वजकर। सुधाकर जो ब्रज में वृंदावन में मृदंग बजाते हैं, वो बने हैं शंकर घोष, और चैतन्य लीला में भी वो मृदंग बजाते हैं। कृष्ण लीला में भी मृदंग बजाना है और चैतन्य लीला में भी वो मृदंग बजा रहे। मलधर भगवान की मुरली को संभालने वाला भक्त, वो बने हैं वनमाली पंडित। ललिता सखी ध्रुवानंद ब्रह्मचारी, तारक गोपी जगन्नाथ, पाली गोपी गोपाल। भृंगर सखा भगवान के एक मित्र है भृंग सखा, वो बने हैं काशीश्वर, चैतन्य महाप्रभु के सेवक। गुणमाला देवी वो बनी है दमयंती, राघव पंडित की पत्नी। जब हम पानीहाटी जाएंगे तो राघव पंडित का घर है, और उसी राघव पंडित के घर में चैतन्य महाप्रभु प्रसाद स्वीकारने आते थे। और कुकिंग कौन करती थी? दमयंती, राघव पंडित की पत्नी। ये है गुणमाला गोपी। गौरसेनी गोपी, ये है नारायण वचस्पति। इंदिरा जीव पंडित, तुंग विद्या विद्या वचस्पति। मधुरेक्षण, ये जो मधुरेक्षण है वो बने हैं बलभद्र भट्टाचार्य। और चित्रांगी, ये बने हैं श्रीनाथ मिश्र। विनोद मंजरी, विनोद मंजरी बने हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? विनोद मंजरी। रत्नावली देवी, ये है बलदेव विद्याभूषण, जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा। गोविंद भाष्य मतलब भगवत गीता के ऊपर जिन्होंने टीका लिखी अपनी, और वो जयपुर में गोविंद देव के सामने टीका लिखी भगवत गीता पर। और इसीलिए भगवत गीता आप खोलेंगे तो बलदेव विद्याभूषण का नाम है गोविंद भाष्य। और ये बलदेव विद्याभूषण कौन है? रत्नावली गोपी। रसिक मंजरी चैतन्य महाप्रभु के लीला में बनकर आए हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जगन्नाथ दास बाबा जी रसिक मंजरी है। जो जगन्नाथ दास बाबा जी 120 वर्ष के आयु में, उनको चलना तो दूर की बात, उनकी आंखों की जो पलकें हैं उसको भी उठाना मुश्किल था। आंखों की पलक उठाना भी उनको मुश्किल था। कोई व्यक्ति उठाता था उनको जाकर, और उनको पालकी में बिठाकर 120 वर्ष की आयु में भक्ति विनोद ठाकुर लेकर आए, जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, जहां पर सिर्फ तुलसी उगती थी, सिर्फ तुलसी। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर को जब लगा तो उसको कंफर्म करने, आचार्यों के द्वारा कंफर्म करने के लिए उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी को पालकी में लेकर आए। 120 साल का व्यक्ति जो अपने आंखों की पलकें भी नहीं उठा पा रहा था, वो 10 फीट कूदने लगे जोर जोर से, गौरांग 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 गौरांग, गौर हरि गौर हरि। और तब भक्ति विनोद ठाकुर को पता चल गया कि यही योगपीठ जहां पर है चैतन्य महाप्रभु का,
जन्म स्थान है। तो वो जगन्नाथ बाबा जी, जगन्नाथ बाबा, ये जगन्नाथ बाबा, जगन्नाथ दास बाबा जी, ये है रसिक मंजरी। भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी। कमल मंजरी आमार नाम 12.5 वर्ष होए स्वानंद सुखद धाम। कमल मंजरी है भक्ति विनोद ठाकुर। गुण मंजरी है गौर किशोर दास बाबा जी। गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु, वो है गुण मंजरी। ये गुण मंजरी कृष्ण लीला से अवतरित हुए और चैतन्य लीला में बने गौर किशोर दास बाबा जी। गौर किशोर दास बाबा जी का एक विशेष है, वो कभी पढ़े नहीं, कभी स्कूल में या पाठशाला में जाकर पढ़े नहीं, मगर उनके पास सारे दिव्य ग्रंथों का, सारे पुराणों का, सारे इतिहासों का ज्ञान था उनके पास। गौर किशोर दास बाबा जी रहते थे शौच करने वाले स्थान पर। पहले तो टॉयलेट वगैरह नहीं थे, तो जहां पर गांव के लोग शौच क्रिया करने के लिए जाते थे वहां जाकर रहते थे। और जब लोग शौच क्रिया करने के लिए जाते तो गांव में थोड़ी देर के लिए आते और पूरा दिन वो वहीं पर रहते जहां पर लोग शौच करने के लिए जाते। क्यों? क्योंकि वो खुद के भजन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे। अगर वो गांव में रहे तो लोग आएंगे, महाराज आशीर्वाद दीजिए, महाराज बच्चे को प्रणाम कीजिए, महाराज हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। तो ऐसे लोग आएंगे और डिस्टर्ब करेंगे अपने भजन में, इसलिए शौच स्थान पर रहते थे जहां पर पूरा गांव शौच क्रिया करने जाता है। तो विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का लीगल नेम जो उनके पिताजी ने दिया था भक्ति विनोद ठाकुर ने, विमला प्रसाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा आपको यदि दीक्षा लेनी है तो आपके लिए परफेक्ट गुरु है गौर किशोर दास बाबा जी। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी कभी पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय के सबसे पंडित लायन गुरु या सिंह गुरु थे, जिन्हों को पूरा शास्त्र का ज्ञान, पंडित, एस्ट्रोलॉजी, सूर्य के ऊपर उन्होंने सूर्य सिद्धांत ग्रंथ लिखे थे। और ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि आप अनपढ़ गवार व्यक्ति के पास जाकर दीक्षा लो। तो हम होते तो सोचते अरे ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए मेरा, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, मेरे गुरु थोड़े अनपढ़ होने चाहिए। नहीं, उन्होंने आदेश का पालन किया और बार बार वो जाकर विनती करते मुझे दीक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए। और गौर किशोर दास बाबा जी कहते नहीं 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 देते, बस नहीं दूंगा मैं दीक्षा किसी को। तो इतने नम्र भाव से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सेवा की। जब शौच क्रिया करके गांव वाले चले जाते तो एक झाड़ू लेकर, खराटा जिसको कहते हैं ना, वो झाड़ू लेकर साफ करते, शौच साफ करते और वो झाड़ू अपने सीने पर रखते और गौरांग महाप्रभु का नाम लेते और अपने गुरु जी का धन्यवाद देते कि ये झाड़ू ने मुझे अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। शौच क्रिया किया हुआ, साफ किया हुआ झाड़ू। हम तो झाड़ू को देखते नहीं, मेरे घर में कहीं कोने में पड़ी होती है, लात मारते, मंदिर में भी भगवान का ऑल्टर या मंदिर साफ करते हो भी झाड़ू कहीं पड़ी होती है। मगर ये शौच क्रिया, और ऐसे भी नहीं कि उनके गुरु ने शौच किया है, गांव वालों ने जो शौच किया है वो साफ किया हुआ झाड़ू लेकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रोते, कब मुझे कृपा होगी मेरे गुरु महाराज की, कब मुझे दीक्षा देंगे। और ये जब देखा छुपके से गौर किशोर दास बाबा जी ने, तब वो तैयार हो गए। और ये दिखाए नहीं कभी उन्होंने, वो अपने आप रोते। गौर किशोर दास बाबा जी ने देखा कि छुप छुप के ये भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद रो रहा है, तो उन्हें कहा जाओ गंगा में स्नान करके आओ। और गंगा में स्नान करके आने के बाद उन्होंने उनको मंत्र दीक्षा दी। वृषभानवी देवी, वार्षभानवी देवी दैत दास, वृषभानु की कन्या, मतलब वार्षभानवी, राधा का नाम है वार्षभानवी, वृषभानु की कन्या वार्षभानवी देवी दैत दास, ये नाम से उनको दीक्षा दी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। तो ये है गौर किशोर दास बाबा जी, गुण मंजरी।
और नयन मंजरी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो शिल प्रभुपाद जी के गुरु रहे। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है नयन मंजरी, नयन मणि मंजरी। तो देखिए हमारा गौड़ीय संप्रदाय कितना महत्वपूर्ण और कितना सौभाग्यशाली है, कितना विशाल है कि जहाँ पर हमें सारे वैष्णव आचार्य गण ये जो प्राप्त हुए हैं, ये कोई साधारण भक्त नहीं है, ये कृष्ण लीला के भक्त है। कृष्ण लीला में भगवान के पार्षद है, भगवान के मित्र है, ग्वाल बाल है, सखियां है, मंजरियां है, और ये सारे पांडवों से लेकर कृष्ण लीला के सारे ब्रजवासी भक्तों की हमने श्रृंखला देखी। 202 भक्तों के हमने नाम देखे। ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे, मगर हमको आगे भी बढ़ना है चैतन्य लीला में। तो चैतन्य महाप्रभु से लेकर जो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी और कृष्ण का एकत्रित स्वरूप है, गौरांग महाप्रभु से लेकर चलते हुए गौरांग महाप्रभु के माता पिता, उनके सारे भक्त, उनके पार्षद, ये सारी लीलाओं को देखते हुए गौरांग महाप्रभु के परिकर और अंततो गत्वा षड गोस्वामी, षड गोस्वामियों के बाद हमारी गुरु परंपरा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक हमने देखा। तो हम कितने सौभाग्यशाली है कि ऐसे संप्रदाय में हमें विधिवत दीक्षा प्राप्त हुई है। श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज समझाते हैं कि हमारे जो गुरुजन हैं, वर्तमान आचार्य, वो भी कोई सर्वसाधारण पुरुष नहीं है। वो श्रीमती राधा रानी की सहेलियां है, जो हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतरित हुए हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति वैष्णवों को या गुरु की निंदा करता है, उसकी भक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाती है और वो माइनस में चला जाता है। और इसीलिए तीसरा नाम अपराध है, गुरु की अवज्ञा करना और उनको सर्वसाधारण मनुष्य समझना। और इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर, हमें बहुत ध्यान देना चाहिए इन सभी भक्तों के जीवनी में। कभी भी उनके प्रति कोई भी अपराध, और ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं, छोटा भक्त हो तो भी, महाभागवत नहीं, साधारण भक्त है जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया है, उसके प्रति भी हमें अपराध नहीं करना चाहिए। तो फिर धाम में जो आ रहे, धामवासी है, धाम में भगवान की इच्छा से प्रवेश किए हैं, उनकी बात तो क्या है, दूर दूर तक हम उनके प्रति अपराध नहीं कर सकते। तो हमारा सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद हमारे वर्तमान आचार्य, हमारे गुरु वृंद, वैष्णवों की कृपा से ऐसे एक महान संप्रदाय में साक्षात जो कृष्ण, राधा रानी, उनके नित्य पार्षदों से संबंधित है, ऐसे संप्रदाय में हमें विधिवत दीक्षा लेकर हमें संप्रदाय से जोड़ा गया है। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस संप्रदाय में रहकर अपनी साधना, अपना सदाचार, अपना स्वाध्याय सिर्फ हम सिखाने के लिए नहीं, हम सीखने के लिए, हम भक्त बनने आए हैं। भक्त बनाने के लिए तो आए हैं, वो बात अलग है, मगर सबसे पहले जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमें पहले साधन भजन करते हुए हमें वैष्णवों के आशीर्वाद के पात्र बनने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर यदि वैष्णव और भक्तगण हम पर प्रसन्न होंगे, तब जाके गौरांग महाप्रभु की कृपा होगी, पंचतत्व की कृपा होगी, और तब हम सही मनोभाव से मायापुर धाम या नवद्वीप धाम में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य लीला